नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। माँ दुर्गा के 9 दिवसीय नवरात्रि व्रत संयम और अनुशासन का व्रत है और माँ को प्रसन्न करना है तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो माँ को कैसे प्रसन्न करें और क्या है ऐसी वस्तु जो भूल कर भी ना खाएं, क्योंकि माँ हो जाती हैं नाराज। चूँकि नवरात्र इस बार 7 अक्टूबर को शुरू होगा और नवरात्र के दिन चूँकि बृहस्पतिवार से गुरुवार से थर्सडे जिसको कहते हैं, इस दिन से शुरुआत हो रही है, तो माँ डोली पर चढ़कर आ रही हैं। इन पवित्र 9 दिनों तक माता रानी की उपासना करने से माँ जो है वो भक्तों के ऊपर ढेर सारी खुशियाँ लुटाती हैं। चूँकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत को लेकर कुछ नियम हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं जिसका पालन जरूर करना चाहिए, नहीं तो माँ रूठ जाती हैं। हो सकता है माँ आपसे प्रसन्न ना हो, इसलिए नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो पहले हम क्या नहीं खाना है इसके पहले जानते हैं नियम क्या है। किसी का भी दिल ना दुखाए, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, लड़की है लड़का है, किसी का भी नहीं, बुजुर्ग है, सबका सम्मान करें। क्योंकि माँ किसके रूप में आपके पास आई है ये कहना मुश्किल है। घर को बिल्कुल ताला बंद करके अकेले छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। खासकर अगर आपने कलश स्थापित किया है तो। और कलह कलेश जैसी चीज़ों से दूर रहिए, जितना संभव हो शांत रहें। जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती, तो इस बात को आपको मानना होगा। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। धार्मिक बातों में मन लगाइए, जितना लगाएंगे उतना ज़्यादा माँ के करीब रहेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन तमाम चीज़ों को आहार में शामिल भूलकर भी ना करें, क्योंकि पूर्ण रूप से सात्विक भोजन करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, यानी इन तमाम चीज़ों को आपको नियंत्रण में रखना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो माँ को प्रसन्न करना है तो इन चीज़ों का पालन तो आपको करना होगा मतलब आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आशीर्वाद लेना चाहते हैं माता रानी का तो उम्मीद है आप जरूर तमाम चीज़ों का पालन करेंगे। अगर आप व्रत रखते हैं तो दाढ़ी, मूछ, बाल ये सभी पूजा के समय यानी कि इन 9 दिनों में मत कटवाइए। आप पहले से फ्रेश हो जाइए, बाद में करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आपके घर में कलश स्थापित हुआ है तब तक मत कीजिए। 9 दिनों तक नाखून भी नहीं काटने चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा। और अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो घर को खाली छोड़कर ना जाए। और खाने में नॉनवेज, लहसुन, प्याज इनको तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे उतना आप माँ के करीब रहेंगे। 9 दिनों तक अगर आप व्रत रखते हैं तो आज आपने कपड़े पहने, खोल कर रख दिए, कल फिर पहन लिए, ऐसा ना करें। गंदे और बिना धुले हुए कपड़े पहनने से बचिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो जैसे चमड़े का होता है ना, बेल्ट, चप्पल, जूता, बैग, ये सभी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। आप रबड़ का चप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप व्रत रखते हैं ना तो खाने में जैसे कि अनाज है, जैसे चावल, खासकर आप आटा तो खा सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह देखिए सेंधा नमक का भोजन में प्रयोग होता है। और सेंधा नमक में क्या होता है, आपने पराठा बना लिया, पुड़िया तल ली, भुजिया बना लिया, मिठाई के साथ खा लिया, ये चीज़ें कर सकते हैं। पर सरसों का तेल नहीं खाएं। सादा नमक जो होता है, समुद्री नमक, उसको मत खाएं, उसके जगह आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। तो अनाज में आप चावल मत खाइए। वैसे बहुत लोग जो बासमती चावल होते हैं उसको खाते हैं चने की दाल के साथ, वैसे आपकी मर्जी पर है, लेकिन आप व्रत रखते हैं, फलाहारी पे हैं, तब मत खाइएगा। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्र के व्रत के समय दिन में सोना भी निषेध है। व्रत करते हैं इसलिए नहीं सोएं, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि आपको 9 दिनों तक दिन में सोना ही नहीं चाहिए। ऐसे भी दिन में सोने वाले से लक्ष्मी रूठ जाती है, तो दिन में सोने से बचिए। और जब भी आप फलाहार करते हैं तो घूम घूम कर कभी यहाँ बैठ गए, कभी सोफे पे बैठ गए, कभी टीवी के पास बैठ गए, ऐसे मत खाइए। एक जगह बैठ के स्थिर होकर खा लें, फिर जहाँ मर्जी वहाँ घूमें। अब जो दुर्गा माँ का चालीसा है, उनका मंत्र है, सप्तशती पढ़ रहे हैं, तो बीच बीच में बोलिए मत, ना ही उठिए।
अगर आप बैठ गए हैं पढ़ने के लिए तो बैठकर जब तक वो कंप्लीट ना हो तब तक मत उठिए, ना किसी से बात कीजिए, वरना इसके पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाएंगी और आपको नहीं मिलेगा। कई लोग भूख मिटाने के लिए गुटखा चिबाते हैं, तंबाकू जिसको कहते हैं। भूल कर भी ना करें, क्योंकि अगर आप व्यसन में पड़ेंगे तो व्रत खंडित हो जाएगा। और इस समय ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, क्योंकि ये पालन ही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। अब नवरात्र के दिनों में जैसे कि नारियल फोड़ना नहीं चाहिए। आपको फोड़ के कहीं मिल जाता है, आप ला के लड्डू बनाइए खाइए मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महाअष्टमी के दिन जब वहाँ पर पूजा होगा महानवमी को, तभी नारियल फोड़ा जाएगा। उसके पहले नारियल मत फोड़िएगा, ये बलि का प्रतीक है। और इसके साथ ही नारियल तो नहीं फोड़ना है, पान भी मत खाइएगा नवरात्र के 9 दिनों तक। सीधे जाकर आप विजयादशमी के दिन खाइएगा। 9 दिनों तक माता रानी को पान का भोग लगता है। अगर आप सच में माँ के भक्त हैं तो पान मत खाइए। सादा नमक जो समुद्री नमक है उसको भी नहीं खाना है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। अब सवाल है कि नींबू खाएं या नहीं। नींबू खा सकते हैं, पर जिसने व्रत रखा है वो काटेगा नहीं। ये भी एक तरह से बलि का प्रतीक है, तो आप इसको नहीं काट सकते। कोई और आपको काट के देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन व्रत रखे हैं तो नींबू मत काटिए। अब बैंगन, नॉनवेज अल्कोहल से तो दूर रहना ही है, बैंगन भी नहीं खाना है। बैंगन को सात्विक आहार नहीं माना जाता। आप व्रत रखें या ना रखें, पर नवरात्र के 9 दिनों में बैंगन, मसूर की दाल, इन चीज़ों से आप परहेज करें। लहसुन प्याज को तो आप छोड़ ही दें। कम से कम 9 दिन कुछ खास नियमों का पालन करें। आप देखिएगा ब्रह्म तत्व का भान होने लगता है, आपके अंदर एक दैवीय शक्ति आने लगती है। तो नवरात्र के दिनों में वैसे तो बहुत सारे विधान हैं, हमने आपको सिंपल तरीके से बताया कि क्या करें क्या ना करें। अब एक और चीज़, कई बार क्या होता है नवरात्र के दिन में लोग महाअष्टमी के दिन खासकर कभी आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन उस दिन जरूर आ जाएंगे मांगने के लिए, भाई इतना पैसा है दो, जो बहुत आवश्यकता है। भूल कर भी मत दीजिएगा, क्योंकि धन जो है ना, लोग अक्सर अपना उल्लू सीधा करने, अपना जतरा बनाने, जतरा मतलब अपना भाग्य चमकाने लोगों से लेते हैं। आपको अगले दिन दे देंगे, लेकिन उस दिन जरूर लेंगे। तो आप ऐसा भूल कर भी ना करें। महाअष्टमी के दिन ना किसी को कुछ खरीद कर दें, और ना ही इस दिन आप धन दें किसी को। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो नवरात्र का पहला दिन जो घट स्थापना है उस दिन रख सकते हैं, या अंतिम दिन रख लीजिए महाअष्टमी के दिन, या फिर आप सभी दिन रख सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।